अब आपने नंबर आ गया दिमाग में, नंबर आ गया। वो नंबर आपने जैसे ही मैं 3 कहूँगा सब ने बैक वक्त बोलना है, ठीक है? 1 2 3। कभी ज़िंदगी में आपने सांसें गिनी अपनी? नहीं गिनी, मुश्किल लगा है? देखिए ह्यूमन बॉडी है ना पूरी, वो सांस पे खड़ी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ, द मोस्ट एलिमेंट। क्योंकि जैसे ही अगर आप 3 मिनट आपका सांस रुक जाएगा, यू विल बी नो मोर इन द वर्ल्ड। हमने कभी गौर नहीं किया कि हम जो सांस ले रहे हैं वो अंदर जाके क्या कर रहा है। हमने ये कभी इस पर गौर नहीं किया। अच्छा, एक एक्टिविटी आपको और करवाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइफ में करें। जितनी आप लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगी उतनी आपके दिमाग में फाइल्स बनेंगी। तो जिसके दिमाग में जितनी ज़्यादा फाइल्स होंगी उसके पास उतनी ज़्यादा स्टोरीज़ होंगी बात करने के लिए। वो कहते हैं ना कि यार ये जब भी शख्स मिलता है किसी की बुराइयां करता है तो वो कहते हैं कि इनके पास बुराई करने के अलावा कोई और मौजू नहीं है। तो ज़िंदगी में आपके पास मौजूआत होने चाहिए बहुत ज़्यादा। जितने ज़्यादा मौजूआत आपके पास होंगे उतना आपके पास गुफ्तगू करने का कंटेंट आएगा, उतना आपको मज़ा आएगा लाइफ में, ठीक है? ओके, अब हम 5 मिनट्स की एक और एक्टिविटी करेंगे, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। अब आपने जैसे जैसे मैं कहूँगा आपने वैसे करना है। और अगर किसी को इसमें हंसी आ भी जाए तो यू आर फ्री टू लाफ। आप तो पहले ही हंसने लग गई हैं। अच्छा, अब आपने सारी चीज़ें हाथ से छोड़ देनी है और मेरी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करते रहना। आप थोड़ी सी लेग सीधी कर लें, सारे स्ट्रेट कर लें, हाथ ऐसे ढीले छोड़ दें। और आंखें बंद कर लें, रिलैक्स होकर पीछे बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। ओके, आंखें बंद, आंखें बंद। मारिया टेक लगाओ, टेक लगा लें सब लोग, टेक। मूवमेंट ख़त्म कर दें, आंखें बंद, लिप्स बंद। नाक से सांस लेना है बस, आपने सिर्फ नाक से सांस लेना है। ओके, ठीक है। आंखें बंद। नाक से सांस लेना है और नाक से ही इनहेल एक्सेल, दोनों नाक से। अब कोई भी दिमाग में, जो भी किसी के दिमाग में कोई जो फ़नी वाक़या है या कोई बात है वो सोचना शुरू कर दें। हाथ नहीं हिलाना, वो सोचना शुरू कर दें। यस। आंखें नहीं खोलनी, पोस्चर चेंज नहीं करना, वाक़या सोचना शुरू कर दें। लिप्स बंद रखें। क्या आ रहा है ज़हन में, दिमाग में सोचते जाएं। आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी। जो ज़िंदगी में आपके साथ फ़नी वाक़यात हुए हैं या आपने कोई फ़नी वाक़या करने जा रहे हैं आने वाली ज़िंदगी में, वो भी आप सोच सकते हैं। क्रेज़ीएस्ट थिंग जो आपके माइंड में आ रही है वो सोचें। द मोस्ट बोल्ड एंड क्रेज़ीएस्ट वट एवर इज़ कमिंग इन योर माइंड, वो कर लें। हंसी जिसको आ रही है वो हंस सकता है। इट्स ओके, इट्स ओके टू लाफ। क्रेज़ी आइडिया सोचें, क्रेज़ी आइडिया ज़िंदगी में क्या हो सकते हैं जिसको करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
जो जो ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं वो सोच लें क्या करनी है। बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, सोचते जाएं जो भी दिल में आप चाहते हैं, जो ख्वाहिशात दबा के बैठे हैं ज़िंदगी में, वो सोचें वो क्या हो सकती हैं और उसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दें कि कैसे कर सकते हैं। आंखें नहीं खोलनी, लिप्स नहीं खोलने। मुझे पता है सारी शरारतें दिमाग में आपकी आ रही हैं, जो जो आता जा रहा है अब उसको अचीव करने के बारे में सोचें कि वो कैसे अचीव हो रही है। आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी, टेक लगाएं, टेक लगा लें। अब सोचें कि वो अपने दिमाग में सोचें कि वो आइडिया आप अपने किसी बहुत ही करीबी के साथ शेयर कर रहे हैं। सोचते जाएं। आंखें नहीं खोलनी, आंखें नहीं खोलनी, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। दूसरे का हाथ तो बिल्कुल नहीं पकड़ना। अब उन आइडियाज़ के बारे में हाथ नीचे, आंखें नहीं खोलनी, आंखें नहीं खोलनी। अब सोचते जाएं, सोचें जो दिल की ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी में, जो भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपकी बड़ी शरारती ख्वाहिशात हैं सबकी। सोचते जाएं। अब सोचें कि आप वो कर रहे हैं। सोच लें जो जो दिल में है ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी एक बार आएगी, जो जो करना है ज़िंदगी में कर जाएं। ऐसा ना हो कि आप जब डेथ बेड पे हों तो उस वक़्त पछताएं कि काश मैंने कर लिया होता। काश मैंने सोच लिया होता, काश मैंने शेयर कर लिया होता किसी के साथ। सोचते जाएं। अब मोर क्रेज़ी हो जाए, थोड़ा सा मोर क्रेज़ी, यस, थोड़ा सा ऊपर जाएं, लेवल को ऊपर बढ़ाएं। ओके, सोचते जाएं। आंखें नहीं खोलनी, आंखें बंद। सोचते जाएं, सोचते जाएं। अब उसका मज़ा लेना शुरू कर दें, लेते जाएं। हर मज़ा दुनिया का, हर प्लेयर सोच से शुरू हुआ है। सोच के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बाद में हुई है। सोचते जाएं। वो खुल के सोचे तो सही जो करना चाहते हैं। मैंने आपको 40 एक्टिविटीज़ लिखवा दी हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ज़िंदगी में कम पैसा लगता है और में मूवीज़ देखने में, गपशप लगाने में। दीज आर द बिगेस्ट प्लेयर्स इन लाइफ। लव इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन लाइफ। वैसे जो जिसको कहना चाहते हैं ना, वो कह दें। कोई भी चीज़, कोई भी फीलिंग्स अपने दिल में ना रखें, क्योंकि आप दिल में रखेंगे डिले होगा, इतनी देर में कोई और उसको कुछ ना कह दे। ओके, आंखें बंद रखनी है, नाक से सांस लेते रहें, नाक से सांस लेते रहें। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने आंखें खोलनी, खोल लें, खोल लें। मज़ा आया? किस किस को मज़ा आया? आपको मज़ा आया? मज़ा आया? अच्छा। अब कुछ एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहता है वो करें। अब सेशन हमारा ख़त्म हो गया है, आप जब मर्ज़ी बुला लें। कोई भी आप शेयर करें कि क्या फीलिंग्स आ रही थी आपको। एनीवन? रिलैक्सेशन हो गई थी, ठीक है। और अच्छा, कोई क्रेजीएस्ट आइडिया शेयर करना चाहेगा, चाहेगी? एनीवन? कि कोई हिम्मत नहीं है? हिम्मत नहीं है?
अच्छा चले, कोई सवाल हो सेशन के हवाले से वो आप कर लें, फिर आप 2-3 जितने भी आपके पास कोई सवाल हैं, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, मेरे लाइफ में सिर्फ जो इश्यूज होते हैं मेरे बीमारी के, पेरेंट्स के, उसमें मुझे स्ट्रेस होता है, वो मेरे लिए छोटे छोटे भी तो होते हैं, ओवरकम तो अब जाके आपने किया ना स्टेज पे, तो अब आप आए मतलब आप सब ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन एक इनिशियल स्टेज होता है जिसके ऊपर आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप उसको ओवरकम कैसे करें, तो आपके ऊपर ये स्टेज थी? अच्छा मैंने, हाँ थी बिल्कुल। मैंने, क्योंकि उस वक्त मैंने प्लान कर लिया करता था कि मैनेज कैसे करना है। देखिए जो इमोशंस हैं ना, ये फीलिंग्स हैं, इनको आप स्टॉप नहीं कर सकते, ये स्टॉप नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनटेंजिबल नहीं है, सॉरी ये टेंजिबल नहीं है, ये इनटेंजिबल है। इनको ना पकड़ा जा सकता है ना रोका जा सकता है। ये मोबाइल है ना, ये टेंजिबल थिंग है, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, फीलिंग्स को नहीं कर सकते। अब फीलिंग्स और इमोशंस को मैनेज किया जाता है। जैसे मैंने मैनेजमेंट, फीलिंग्स और इमोशंस की मैनेजमेंट में सबसे बड़ी जो मैंने लर्निंग की है, दैट इज़ अल्टरनेटिव ऑप्शंस। आपके पास ज़िंदगी में हर चीज़ की ऑप्शन होनी चाहिए। वर्क लाइफ जो स्ट्रेस है, अच्छा अब एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। अब घर जाते हैं, कोई भी आप में से सीधा घर ना जाए, सीधा घर नहीं जाना आपने, ठीक है? आपने 1 घंटा बाहर गुजारना है, कर लिया? दैट्स गुड। 1 घंटे में आप 5, देखें यही एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ यही हैं। इन 5 में से आपने चूज़ करनी है। अच्छा इनमें से अब टॉप मोस्ट होंगी किसी की 5, जैसे हो सकता है किसी को मूवीज़ पसंद ना हो, म्यूज़िक किसी को पसंद ना हो, वो ना करे। अपनी टॉप 5 एक्टिविटीज़ को सर्कल करें, इसको करना शुरू कर दें। आप जैसे ही, ख़ास तौर पे जैसे बेगमात होती है ना घर में, आपका तो खैर अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जैसे ही आप सर शादीशुदा है? सर आपकी शादी हुई है? अल्लाह आप पे करम करे। अब जैसे ये भाई साहब एंटर होते होंगे ना, मैं, हो सकता है ना ऐसा होता हो, लेकिन जो रूटीन है हमारी फैमिली की, जैसे ही एंटर होते हैं ना, माशाल्लाह से जो बेगम होती है ना, उसका जो है ना वो आउट ऑन हो जाता है बोलना, ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसका ये हो गया, ये करा गया, वो। अब वो कहता है कि मैं पहले ही यार स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन लेके आया हूँ और तुम मुझे और स्ट्रेस दे रही हो, तो बोलना शुरू कर देती हैं। उसका फार्मूला ये था कि आप 1 घंटा कुछ ना करें, आप खाना शाना खाएं, इजी हो, फिर कोई बात करें, लेकिन कोई सब्र ही नहीं करता। अब वो मेरा फार्मूला हो गया फेल। पहले ये मैं समझाता था ख़वातीन को कि 1 घंटा आप खामोश रहें, अब ख़वातीन खामोश रहती नहीं। वो जैसे स्टेप इन हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगी बात करना। अब आप लोग घंटे घर ना जाएं, आप 5-6 ऑप्शन देखें। आप अब यहाँ से जाके कैफ़े में बैठें, एक्सरसाइज करें, आपने कोई छोटा सा कोई शॉपिंग करनी है वहाँ चले जाएं, इवन वैसे ही फिर लें अगर नहीं भी करनी शॉपिंग तो। कोई अगर आपने मूवी देखनी है, मूवी देखें सिनेमा में, वहाँ से जाएं। 1 घंटे के बाद घर जाएं आप, ठीक हो गया। आपका जो स्ट्रेस होगा ना पूरे दिन का, डांट पड़ी होती है बॉसेस से, काम का प्रेशर होता है, सेल नहीं हो रही, काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। वैसे भी जो वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस जरा हाई होता है, काम की रफ्तार तेज़ होती है ना। अच्छा आप जब 1 घंटा कहीं रुक के जाएंगे ना, तो आप उस वक्त नॉर्मल हो चुके होंगे, उसके बाद आप घर जाएं तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। अच्छा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो नहीं होता। आप स्टीरियोटाइप लाइफ गुजारनी है, 9 से 5 घर आ जाए, उनका शायद वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए। लेकिन अब जिसने ना बड़े मुकाम हासिल करने हैं ज़िंदगी में, देखिए नेल्सन मंडेला ने, देखे ना उनकी शादी टूट गई, खान साहब की शादी टूट गई, और कई लोग ऐसे जिनकी शादियां टूटी। खान साहब की तो 2 टूटी हैं, तीसरी भी शायद अब टूटने वाली है, नहीं टूटी तो टूट गई।
जिन्होंने बड़े मुकाम हासिल करने हैं ना, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ये शादी के झंझट तो अपने दिमाग से निकाल लें, अपने लाइफ का मुकाम बनाएं, कोई ग्रो करे। शादी ऑन द वे हो जाए ठीक है, इसको ज़िंदगी का मकसद ना बनाएं। देखिए मैं आपको एक बड़ा जुमला बोलूं, बड़ा जुमला, बागी हो जाए, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। यार लड़कियां भागती भी तो है ना, नहीं भागती, अपने पेरेंट्स के खिलाफ शादियां करती है ना। इसका क्या मतलब है कि वो अपने उस रिलेशन के साथ फोकस्ड होती है, डिटर्मिनेशन हाई होती है उनकी, तो वो कर लेती हैं। तो आप नाम में क्यों आपको मसला आ रहा है? आप कहें ठीक है, नहीं, हाँ, लेकिन उसमें फिर आपके पास एक जवाब होना चाहिए। देखिए पेरेंट्स को क्या मसला होता है, पेरेंट्स को मसला ये होता है यार भूखी मर जाएगी मेरी कुड़ी। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई माजूर है, कोई अंधी है, कोई कानी है, कोई बहरी है, कि जैसे हम अगर ज़िंदगी से चले गए ना तो ये सड़क पे आ जाएगी। उनका दिमाग में ये होता है। बस आप उनको फाइनेंशियली स्टेबल होकर दिखाएं, गाड़ी हासिल करें, अपनी जॉब अच्छी करें, कोई बिज़नेस करें अच्छा, तो देखें वो दे विल बी कंफर्टेबल। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, पेरेंट्स ये कहते रहेंगे आपको। और पेरेंट्स का अगर आपने मेरे साथ सेशन करवाना है तो इंशाल्लाह ताला मैं चैनमन में बयान हो जाऊंगा अगली दफ़ा से। देखिए यार ज़िंदगी ना अपने टर्म से जिए आप। आपने दूसरों की क्यों सुननी है बात? जो आपको पसंद आता है, जो अच्छा लगता है वो करें, छोड़े। एक तो ये लोग क्या कहेंगे ना, ये बड़ा दिमाग में मसला है। अच्छा किसी को, अब लड़कियों में ये ज़्यादा होता है कि मैंने ये शादी अटेंड की, ये कपड़े मैंने दोबारा नहीं पहनने, वो दूसरे तीसरी दफ़ा नहीं पहनने, मैं 5 साल से एक ही पैंट कोट और ये ब्लैक कपड़े पहनता हूँ। ना परचेजिंग में मसला, ना सुबह के टाइम अलमारी में से कपड़ा निकालने का मसला, ना प्रेस करने का मसला। ये मेरा वो कोट भी जो है वो प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, तो आराम से मैं पहन लेता हूँ विदाउट एनी हैसल। अब आपने ये हैसल्स लाइफ में कम करनी है और प्रोडक्टिविटी की तरफ दिमाग ज़्यादा लगाएं। आज आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, कोई आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता। ये तो फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी की मसाइल हैं सारे। करें आप और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें। एक तो लाइफ है, दूसरों के हिसाब से गुजारते रहेंगे तो फुटबॉल बनते रहेंगे, फुटबॉल की तरह आपको लोग खेलेंगे। तो बी अ प्लेयर इफ़ यू वांट टू सर्वाइव गुड इन लाइफ। अली ये एक हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें हमारा मेन प्रॉस्पेक्ट ये है कि ना सिर्फ इनको काम सिखाने के अलावा हम इनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी हम डिस्कस करें, हम बात करें, ताकि जब ये यहाँ से निकले तो इनको ये पता हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बेसिकली क्या है। सो दिस वाज अ लिटिल एफर्ट अगेन फॉर आवर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सर आई विल रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन कम ओवर फॉर द souvenir स्वेप सेरेमनी ऑन के वो आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा लगा इंशाल्लाह आपसे। फिर हमको ख्वाहिश है कि आप आते रहें हमारे पास। जी बिल्कुल हम ठीक चाहते है। हैं कि हम वैल्यू ऐड करें, जो ये यंग हमारे बच्चे हैं ना, इनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। यानी कि ग्रेजुअली ना ये आएंगे यहाँ पे सीखेंगे। पहले जो नॉर्मली होता था कि इंटर्नशिप के लोग आते थे और आके इधर उधर बैठे, असिस्ट किया, चले गए, कुछ सीखते नहीं थे। अभी हमने मैडम मारिया ने बड़ी एफर्ट की है। हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि जो भी बच्चे आएँ उनको सही मानों में ना सिखाएं, इन्वॉल्व करें, एंगेज करें, और वो साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करें, और ताकि जब वो निकल के जाएँ तो कुछ सीख के जाएँ और उनको एक फ़ील हो कि उन्होंने किसी अच्छे इदारे में काम किया है। और फ्यूचर में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो चैनवन में जब भी अपना वो करियर प्लानिंग करें तो चैनवन ओपन है उनके लिए, वो आ सकते हैं यहाँ पे, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा भी एसोसिएट हो सकते हैं। और सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे ये बच्चे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं ना, जो अब इकॉनमी की सिचुएशन है ना जो आगे होने जा रही है, अब इसमें हर घर में हर एक को काम करना पड़ेगा। अभी कोई फीमेल नहीं है, कोई मेल नहीं, सब एक है। सही बात। इस तरह का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो सब लोग काम करेंगे और एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं तो फिर ही घर की इकॉनमी चलेगी। एक या दो लोग काम करेंगे ना
तो नहीं चल सकेगा, जो आगे सिचुएशन बनती जा रही है। तो हमें अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम मेंटली अपने आप को तैयार करें, और फिर जो हमारे यंग बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, जो अपनी अपनी फील्ड में, बाद में मैं चाहता हूँ कि इनको इस तरह से ग्रूम करें, इनको गाइड करें, सपोर्ट करें। हमारा चैनवन के स्टोर्स हैं, इनको प्लेटफॉर्म दें कि ये अपना बिजनेस करें। ये कुछ लोग ठीक है जॉब में जाना चाहे चले जाएं, बट कुछ लोगों को जिनमें थोड़ा है ये टैलेंट है और वो करना चाहते हैं, वो एज बिजनेस एंटरप्रेन्योर सामने आए, कोई बिजनेस करें और साथ 3-4 लोगों को इंगेज करें। तो वो फिर एक एट लार्ज हम जो है ना लोगों को ना यानी कि कर सकते हैं कि बिजनेस उनका एक पूरा मॉडल बन सकता है, और वो ज़्यादा लोग काम भी करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब हम चाइना, मलेशिया या ईस्ट में बड़ी जगहों पे जाते हैं, ये ड्राई फ्लावर्स हैं, वॉजेज़ हैं, इसके अलावा लैम्प्स हैं, ये प्लांट्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं। यकीन करें कि वहाँ छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3 लोग काम कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ उसमें ये कि वो वहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि जी ये छोटा काम है या बड़ा है। यहाँ पे एक जनरली पाकिस्तान में हो गया हुआ है कि जी वो ये तो बड़ा छोटा काम है, ये मैं करूँगा, और ये भी कोई काम है, तो वो छोटे से या बड़े होते हैं। तो इस तरह से हमने इन लोगों को लेके आना है। हमारे जहन में काफ़ी आइडियाज़ हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ वालों से भी हम ये बात कर रहे हैं कि वो कुछ लैब्स ऐसी डेवलप करें, कुछ प्रोडक्ट्स हम बताएंगे जो बाहर से आ रही हैं, तो वो प्रोडक्ट्स जो है ना ये क्रिएट करें, और फिर वो लैब्स में वो प्रोड्यूस हों, पहले सैम्पल्स बने, बाद में ये प्रोडक्शन भी करें। और जैसे हमारे स्टोर्स हैं वहाँ पे इनको हम जगह दें, ये वहाँ रखें, हम सेल करें, हम अपना मार्जिन रख लें, इनको इनके पैसे दे दें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम सोच रहे हैं। तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलता है हम इनको सबको गाइड करेंगे। मियाँ काशिफ साहब की मैं एक बात को ऐड कर लूँ कि दुनिया में जो भी फर्स्ट वर्ल्ड बना है दुनिया में, वो ख़वातीन के काम करने के बगैर नहीं बना। बिल्कुल, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात मियाँ साहब ने की कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं अब एक बंदे का काम करना। इकोनॉमी की बात बिल्कुल ठीक की है मियाँ साहब ने, लेकिन जो लोग बहुत अमीर भी हैं ज़िंदगी में, उन लड़कियों को भी मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। दिस इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, कि वो अगर काम करेंगी वो फ्रेश रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। जैसे मैंने जिक्र किया था ना 80 kg का, वो 80 kg से बच जाएंगी। आपके बहुत 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 शुक्रिया जी, थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये बेटे गाड़ी में दिखाओ। अली ये भी आप ये भी थैंक यू। थैंक यू।